हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमारी हर एक वीडियोस में हम हमेशा कुछ नए और यूनिक चीज़ें ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि इंटरेस्टिंग लगे आपको हमारी वीडियोस। तो आज इसी वीडियो के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं रोचक तथ्य की एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज़, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो शुरू करने से पहले वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस अमेजिंग सफ़र पे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को किसने लिखा है। ऑफ कोर्स श्री रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, मैं ये भी मानता हूँ कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान को किसने लिखा है। अगेन श्री रविंद्रनाथ टैगोर, एन इंडियन। पर क्या आपको पता है श्रीलंका के राष्ट्रगान को किसने लिखा है? हाँ, बताइए। नहीं पता ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रीलंका के राष्ट्रगान नमो नमो माता को भी एक भारतीय, एक इंडियन ने लिखा है। उनका नाम है आनंद समराकुन। आनंद समराकुन विश्व भारती विश्वविद्यालय के एक छात्र थे जिन्होंने 1939 में रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर इस गीत की रचना की थी। बाद में इस गीत को साल 1951 में श्रीलंका द्वारा राष्ट्रगान के रूप में चुन लिया गया था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी वक्त चूहों से तो आपका पाला पड़ा ही होगा, जब उन्होंने आपके कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर घर में रखे कुछ सामान कुतर दिए होंगे और आप गुस्से से झल्ला गए होंगे। पर क्या आपको पता है इनमें उनकी भी कोई खास गलती नहीं। अब वो भी क्या करे बेचारे, उनके आगे वाले दांत इतनी तेजी से बढ़ जाते हैं, इसलिए तो वो दांतों को दीवार, ईंट या फिर सीमेंट पर घिसते रहते हैं या घरों में रखे सामान को कुतर देते हैं। अगर चूहे सामान ना कुतरें तो उनके दांत साल भर में 1 से 2 इंच तक बढ़ जाएंगे। तो आप बताइए, अगर आप चूहे होते तो क्या करते? फैक्ट नंबर 3। हमारा देश भारत कई हजारों साल या यूं कहें कई लाखों साल पुराना देश है। जब कई सारे देश अस्तित्व में नहीं आए थे, हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका था। पर कुछ आंतरिक कारणों की वजह से हम पर हमले हुए और हम गुलाम बन गए और हमारे देश को नाम मिला इंडिया, जो कि सिंधु नदी यानी इंदस नदी के नाम पर पड़ा था। पर क्या आपको पता है हजारों साल पहले हमारे देश का नाम क्या हुआ करता था? कई किताबों और संस्कृत आदि ग्रंथों की माने तो हमारे देश का नाम था भारतीय गणराज्य, यानी आज की तरह हजारों वर्ष पहले भी हमारा देश भारत एक गणराज्य ही था। फैक्ट नंबर 4। हमारा देश एक क्रिकेट प्रिय देश है। हम सभी बचपन में रोज शाम एक बल्ला और एक गेंद लिए रास्तों पर क्रिकेट खेलने निकल जाया करते थे। कोई राइट हैंड बैट्समैन था तो कोई लेफ्ट हैंड, सबको खेलने की आज़ादी थी। पर क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी खेल है जो लेफ्ट हैंड से खेलने की परमिशन नहीं देता? हाँ, सच में नहीं देता। उस खेल का नाम है पोलो। पोलो दुनिया का एकमात्र ऐसा खेल है जो बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं देता। क्यों नहीं देता उन्होंने कहीं बताया नहीं, शायद उनको अपनी मर्जी चलानी हो। फैक्ट नंबर 5। इस फैक्ट में मैं कोई बिल्डअप नहीं करना चाहूँगा, बस सिंपली आपको बताता हूँ कि हॉलीवुड फिल्म अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो की माँ पेगी डिकैप्रियो एक अमृतधारी सिख हैं। पेगी डिकैप्रियो ने कई साल पहले ही सिख धर्म को अपना लिया था, जिसके बाद उन्हें हर उत्सवों और समारोहों में पगड़ी धारण करे ही देखा जाता है। हमारा काउंटडाउन फैक्ट 5 तक पहुंच चुका है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खैर, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके लिए एक फन फैक्ट भी है। फैक्ट नंबर 6। पूरी दुनिया में कितने इंसान हैं, क्या आप जानते हैं? अगर कोई कहे कि वो जानता है तो वो शायद भगवान होगा, क्योंकि हर दिन इंसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि पृथ्वी के सारे इंसानों की संख्या को मैं सिर्फ एक एप्पल में फिट कर सकता हूँ? हाँ, चौंक गए ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक यदि आप पृथ्वी पर हर मानव को बनाने वाले परमाणुओं की सभी खाली संख्या को एक जगह से हटा देते हैं तो पूरी दुनिया की आबादी एक सेब, एक एप्पल में फिट हो सकती है ना गजब का फैक्ट? Oh my God! Wow! फैक्ट नंबर 7। चॉकलेट्स तो हम सभी को पसंद है, बच्चों को, बच्चियों को, अंकल आंटियों को और खासकर आपके पार्टनर्स को। और वैलेंटाइंस डे पे आपने भी कई सारी चॉकलेट्स खाई होंगी। पर क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स कहाँ खाई जाती हैं? स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स खाई जाती हैं। यहाँ हर व्यक्ति एक साल में 10 किलो के औसत से चॉकलेट्स खाया जाता है और स्विट्जरलैंड को चॉकलेट्स की राजधानी भी कहा जाता है। तो ये रहे हमारे 7 अमेजिंग फैक्ट्स जिनके बारे में आप जान गए। बारी है अब फन फैक्ट की। फन फैक्ट। क्या आपको पता है दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की मौत कैसे हुई थी? आप सोच रहे होंगे जंग में,
बिल्कुल नहीं। हुमायूं की मौत पोलो खेलते हुए हुई थी। वो पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वो लेफ्ट हैंड प्लेयर थे और सामने से एक राइट हैंड प्लेयर आया और जैसे गाड़ी की टक्कर होती है ना, वैसी ही वो टक्कर हुई और वो गिर गए और घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये रही हमारी 7 अमेजिंग फैक्ट्स की एक अमेजिंग वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और फन फैक्ट भी। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।